हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आशा करती हूँ कि 2023 में जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं या फिर जितनी भी बुराइयां 2023 के साथ रही हों, उन सब बुराइयों को आप छोड़ के 2024 में एक नई शुरुआत करेंगे। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि 2023 में भगवान ने जितनी भी आपको खुशियाँ दी हैं उसकी 100 गुनी खुशियाँ इस 2024 में आपको मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसी नए साल के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा लेबर को हम लोग नॉर्मल लेबर है ये। इसमें हम नॉर्मल लेबर की बात करेंगे कि सामान्य प्रसव क्या होता है और उसके कितने स्टेजेस होते हैं। अब नॉर्मल लेबर भी होता है लेकिन उनकी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में रहेगी। सो आज हम लोग जानेंगे कि लेबर के बारे में। देन लेबर एंड डिलीवरी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ साइज, ठीक है। Contraction of the uterus and change in the cervix, the opening of the uterus prepare a woman's body to give birth, then the baby is born at the placenta flows। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कॉन्सेप्शन का उत्पाद अर्थात जो गर्भस्थ शिशु यूट्राइन कैविटी से वेजाइना कैनाल से होते हुए बाहर निकलता है उसको ही हम लेबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लेबर किसे कहते हैं, अगर हिंदी में आप बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कॉन्सेप्शन का उत्पाद गर्भस्थ शिशु यूट्राइन कैविटी से वेजाइनल कैनाल के थ्रू होते हुए बाहर निकलता है उसको हम लेबर के नाम से जानते हैं। देखो, एक चीज़ होती है कि आप लोगों ने सुना होगा लेबर, ठीक है। आप लोगों ने 2 वर्ड सुना होगा, एक लेबर और दूसरा आपने सुना होगा क्या, डिलीवरी। तो इसमें आप लोग जानते हैं क्या डिफरेंस होता है। लेबर एंड डिलीवरी दो नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो लेबर और डिलीवरी दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। देखो, जब कॉन्सेप्शन के बाद जो फीटस होता है, फीटस का यूट्रस से बाहर आना डिलीवरी कहलाता है। डिलीवरी का मतलब होता है कि फीटस यूट्रस से बाहर आ रहा है, चाहे वो ऑपरेशन के थ्रू आ रहा है और चाहे वेजाइनल कैनाल के थ्रू आ रहा है, हम उस दोनों को डिलीवरी कहेंगे। और लेकिन जो लेबर होता है, लेबर में क्या होता है, फीटस वेजाइनल कैनाल के थ्रू ही बाहर आता है। माँ की वेजाइनल कैनाल से बाहर जब आता है तो उसको हम लेबर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी लेबर डिलीवरी होती हैं बट सभी डिलीवरी लेबर नहीं होती हैं। डिलीवरी में उसमें सी सेक्शन भी हो सकता है, फॉरसेप्स डिलीवरी भी हो सकती है, चाहे जिस टाइप की डिलीवरी हो, चाहे वो ऑपरेशन के थ्रू हो चाहे नॉर्मल हो, उस सब को हम डिलीवरी के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन जो लेबर होता है, लेबर को हम नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वेजाइनल कैनाल से जब होते हुए शिशु बाहर आता है तो उसको हम लोग लेबर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा लेबर। तो जो लेबर होता है ये कितने दिन बाद होता है इसको हम जानते हैं। तो देखो, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है कि प्रथम दिन के 280 दिन बाद, फर्टिलाइजेशन की 268 दिन बाद ये घटना घटित होती है। तो लेबर की जो घटना होती है वो एलएमपी को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के नाम से जानते हैं कि प्रथम दिन के 280 दिन बाद निषेचन जो कि फर्टिलाइजेशन की 266 दिन बाद ये घटना की घटित होती है। और ये जाइगोट का निर्माण होना, स्पर्म का निर्माण होना, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है। सो अब हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ लेबर के कितने स्टेज होते हैं। तो लेबर के जो होते हैं वो 4 स्टेज होते हैं।
फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो इसकी 4 स्टेज होते हैं। और अगर हम लेबर के टाइप की बात करें तो लेबर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है कि जिसमें नॉर्मल लेबर होता है और दूसरा जो होता है उसको एबनॉर्मल लेबर की हम बात करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लेबर कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें होगा नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर। और अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेजेस ऑफ लेबर कितने होते हैं तो स्टेजेस ऑफ लेबर जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके 4 होते हैं। तो हम लेबर के टाइप्स को पहले समझते हैं, तो उसके बाद लेबर्स के टाइप्स को समझने के लिए हम लेते हैं एक पेपर, ठीक है। तो लेबर के जो टाइप है, टाइप में हो गया आपका ए हो गया जो सामान्य लेबर और बी हो गया एबनॉर्मल। तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं, इसको हम एबनॉर्मल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो जो नॉर्मल लेबर होता है ना, नॉर्मल लेबर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको हम यूटेशिया भी कहते हैं। नॉर्मल लेबर को हम क्या कहते हैं, आप इसको याद रखेंगे कि नॉर्मल लेबर को हम यूटेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटोसिया, ठीक है। यूटेशिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो यह क्या होता है, ये जो यूटेशिया होता है ये स्वतः ही प्रारंभ होता है, अर्थात यह किसी भी प्रकार के जो कृत्रिम साधन होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और प्राइमरी ग्रेविडा में इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 14 से 16 घंटे हो सकती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो मल्टीपैरा होती है, मल्टीपैरा मतलब होता है जिनकी बहुत बार मतलब तीसरी चौथी होती है जिनकी डिलीवरी, तो उनमें ये 8 से 10 घंटे की अवधि के दौरान ये कंप्लीट हो जाता है डिलीवरी का प्रोसेस। लेकिन जो पहली बार गर्भवती हुई रहती हैं उनका 14 से 16 घंटे में ये ड्यूरेशन कंप्लीट होता है। फीटस का प्रेजेंटेशन जो इसमें बात करें तो फीटस का जो प्रेजेंटेशन होता है वो वर्टेक्स होता है। अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में वर्टेक्स ही होता है। और ये सामान्यतः प्रसव की समाप्ति भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है और बाहर से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि सब लोगों की जो डिलीवरी होती है किस तरीके से कंप्लीट होती है। बट बात करते हैं हम कि जो डिलीवरी होती है, जब एबनॉर्मल की बात करें, जब डिलीवरी क्या होती है, एबनॉर्मल होती है, ठीक है। तो एबनॉर्मल जो डिलीवरी होती है उनको हम जानते हैं डिस्टोसिया के नाम से। किसके नाम से, ये नाम आप याद रखेंगे, हम उनको जानते हैं डिस्टोसिया के नाम से। तो डिस्टोसिया का जो होता है इसमें जो लेबर की प्रक्रिया है वो स्वतः ही नहीं प्रारंभ होती है। इसे स्टार्ट करने के लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें जैसे कि वो सब प्रोसेस आ जाते हैं, सी सेक्शन होना, जैसे कि ऑपरेशन के थ्रू होना, या फिर जो फोर्सेप्स डिलीवरी होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है, वो सब डिलीवरी इसके अंतर्गत आती है। और फीटस का जो इसमें प्रेजेंटेशन होता है वो वर्टेक्स ना होकर जैसे कि ब्रिज प्रेजेंटेशन हो सकता है, सोल्जर प्रेजेंटेशन होता है, तो इस सब तरीके से इसके प्रेजेंटेशन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि स्टेज ऑफ लेबर। अब हम स्टेज ऑफ लेबर की बात करते हैं। तो आप लोगों ने जाना है कि इसके 4 स्टेजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, वो प्रसव की जो प्रथम अवस्था होती है तो उनको हम सर्वाइकल फेज या डायलेटिंग फेज भी कहते हैं। यह अवस्था ट्रू लेबर पेन के साथ प्रारंभ हो जाती है तथा कंप्लीट डायलेशन के साथ ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। और प्रेमी ग्रेविडा में इसकी कुल अवधि 12 से 14 आवर तक होती है, जबकि दूसरी या इससे अधिक बार मल्टीपैरा में 6 से 8 आवर की होती है। अब हम बात करते हैं कि डायलेटिंग फेज क्या होता है, सर्वाइकल फेज क्या होता है, ट्रू लेबर पेन क्या होता है, प्रेमी ग्रेविडा क्या होता है, इन सब का मतलब आपको समझाते हैं। तो सर्वाइकल फेज वो होता है जैसे कि इसमें सर्विक्स ओपन होता है, ठीक है। सर्विक्स का ओपन होना ही और डायलेट होता है। सर्विक्स जो होता है वो पूरी अच्छी तरीके से डायलेट होता है और इसमें जो डायलेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। मतलब जो सर्विक्स आपका रहता है वो ओपन हो जाता है और 10 सेंटीमीटर तक ये खुल जाता है, ठीक है। और इसकी जो अवधि होती है आपने जाना ही 12 से 14 घंटे की इसकी अवधि होती है। तो इसमें देखो जो
इसमें भी कुछ फेजेस होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें भी कुछ फेजेस होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको जानने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा डीप। जैसे कि एक लेटेंट फेज होता है जिसको गुप्त अवस्था कहते हैं, एक्टिव फेज होता है, ट्रांजिशन फेज होता है, और ये सब फेज होते हैं। लेकिन आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जितना आप लोगों के लिए मेन है उतना ही मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। तो जो ट्रू लेबर पेन होता है ना, उसके दौरान पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक नियमित अंतराल के बाद उत्पन्न होती है, और जो इस प्रकार की प्रसव पीड़ा होती है वो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी या अवधि या ड्यूरेशन को वृद्धि करती है। मतलब जो ट्रू लेबर पेन होता है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और डायलेशन होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इस प्रकार की में जो इस प्रकार के वो होते हैं डायलेशन होते हैं, तो उसमें शो की उपस्थिति होती है, और इसमें अगर कोई भी आप दवा देंगे तो उससे पेन का रिलीफ नहीं होता है। ये होता है ट्रू लेबर पेन। और ट्रू लेबर पेन के कुछ ही देरी पहले, जैसे 2 सप्ताह पहले, ये फॉल्स लेबर पेन भी उत्पन्न हो जाता है। तो फॉल्स लेबर पेन में ये होता है कि अगर आप दवा वगैरह दे देंगे तो उससे वो ठीक हो जाता है। वो भी बिल्कुल ट्रू लेबर पेन की तरह स्टार्ट होता है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति को कि हाँ अभी भी मेरा लेबर हो जाएगा, बट वो फॉल्स लेबर पेन रहता है। उसको जानने का यही है कि उसमें शो की उपस्थिति नहीं रहती है, जब सर्विक्स डायलेट ही नहीं होता है, और एनिमा वगैरह लगाने से और दवा वगैरह देने से वो लेबर ठीक हो जाता है, पेन को रिलीफ मिल जाता है। तो आप जान सकते हैं कि वो फॉल्स लेबर पेन है। इसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, पेनफुल यूट्राइल कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स का डायलेट होता है 10 सेंटीमीटर का, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, सर्वाइकल इफेसमेंट होता है। इसमें लोअर यूट्राइन सेगमेंट का मतलब होता है कि नीचे की तरफ क्या होता है, बेबी का आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, सर्वाइकल इफेसमेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है। जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें प्रसव की द्वितीय अवस्था की शुरुआत सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण के साथ होती है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में ही 10 सेंटीमीटर पूरा डायलेशन हो गया रहता है, उसके साथ ही स्टार्ट होती है, तथा फीटस के बाहर आते ही यह अवस्था पूर्ण हो जाती है। जैसे ही फीटस बाहर की तरफ आता है उस तुरंत ही ये सेकेंड स्टेज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोपल्सिव फेज और एक होता है एक्सपल्सिव फेज। तो प्रोपल्सिव फेज की बात करते हैं तो यह जो अवस्था होती है सर्विक्स की पूरी तरह डायलेट होने के साथ स्टार्ट होती है, और फीटस का जब प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विक फ्लोर में आ जाता है, खिसक जाता है, तो उसी के साथ ही ख़त्म हो जाती है जो प्रोपल्सिव फेज होती है। और जो एक्सपल्सिव फेज होती है वो गर्भस्थ शिशु के बर्थ कैनाल से होते हुए बाहर आ जाने के साथ ही ये अवस्था समाप्त हो जाती है। जो प्रेमी ग्रेविडा होती हैं उनमें ये अवस्था जो होती है 2 घंटे की होती है, जबकि जो मल्टी पैरा वुमेन होती हैं उनमें 30 मिनट की ये अवस्था होती है। तो ये हो गया हमारा कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है। और नीचे देखते हैं प्रोपल्सिव फेज, ये वही सी चीज़ है। फीटस का बाहर आने की एक्सपल्सिव फेज, वही सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और इसमें क्या होता है, कंप्लीट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ये इसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है, लेबर पेन्स होता है, यूट्राइन कॉन्स्ट्रैक्शन होता है, और क्या होता है, डिसेंट ऑफ द फीटस होता है। ये होता है इस स्टेज के, ये सब चीज़ें हैं कि जो साइकोलॉजिकल चेंजेस इसमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है उनको हम जानते हैं। देखो, आपको मेन चीज़ें याद करनी है कि लेबर क्या होता है और उसके कितने स्टेजेस होते हैं, और किस स्टेज का कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, और कौन से स्टेज में कौन सी चीज़ें कैसे वो समाप्त होती है और किस चीज़ के साथ स्टार्ट होती है। तो एक्सपल्सिव फेज, प्रोपल्सिव फेज, ये सब आप नहीं याद करेंगे फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब स्टेजेस याद होने चाहिए, और कब वो समाप्त होता है, कब वो स्टार्ट होता है, वो भी आपको आना चाहिए। देखते हैं कि थर्ड स्टेज क्या होता है। तो गर्भस्थ शिशु से जन्म से लेकर
प्लेसेंटा के बाहर आने के बीच की अवधि लेबर की तृतीय अवस्था होती है। ये इतनी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। जब सेकेंड स्टेज में ही क्योंकि गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है, ठीक है, तो जैसे ही वो बाहर आता है तुरंत ही थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद प्लेसेंटा के बाहर आने के बीच की जो अवधि होती है, थर्ड स्टेज में ही प्लेसेंटा भी आउट होता है, तो उसी अवधि के साथ तृतीय अवस्था होती है। तृतीय अवस्था की अवधि प्रथम जो पहली बार गर्भवती हुई रहती हैं, जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें कितनी होती है, तो उनमें जो होती है उनमें 10 से 15 मिनट की होती हैं, या फिर मल्टी ग्रेविडा में क्या होती हैं, मल्टी ग्रेविडा में कभी कभी 5 मिनट की भी देखी जाती हैं और कभी कभी 15 मिनट की भी देखी जाती हैं, ठीक है। और प्रेमी ग्रेविडा जो होती हैं उनके अंदर कभी कभी आधे घंटे का भी देखा जाता है। तो इस ड्यूरेशन को घटाकर 5 मिनट भी कर दिया जाता है। इस स्टेज को प्लेसेंटल स्टेज के भी नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आपसे पूछे कि प्लेसेंटल स्टेज किसे कहते हैं, तो लेबर का जो थर्ड स्टेज होता है उसको ही हम प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं। इसकी भी मुख्य 3 अवस्थाएँ होती हैं। इसमें के अंदर भी कुछ स्टेजेस होते हैं जिनको हम जान लेते हैं। तो इनके अंदर जो होते हैं वो सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है। फर्स्ट स्टेज डिसेंट ऑफ द प्लेसेंटल, एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के आउट होने के बारे में बता रहा है कि पहले डिसेंट, पहले आकर अटैच होता है प्लेसेंटा, उसके बाद वो एक्सपल्सन होता है प्लेसेंटा का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर की, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या चीज़ें घटनाएँ घटित होती हैं। सो फोर्थ स्टेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद अगले 1 आवर की अवधि प्रसव की फोर्थ स्टेज कहलाती है। ये जो 1 आवर होता है ये ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है फीमेल को कि उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो तुरंत 1 आवर के अंदर देखा जाता है कि जिससे कि उसे तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके। फिर उसके बाद जब 1 आवर ये ख़त्म हो जाता है तो महिला को क्या किया जाता है, उनको पीएनसी अवार्ड में लेकर सब लोग व्हीलचेयर या फिर जैसे भी उनकी जाने की स्थिति हो ये उसी तरीके से ट्रांसफ़र पीएनसी में कर दिया जाता है। बट जो 1 आवर का समय होता है जब डिलीवरी के बाद, तो उनको उसी लेबर रूम में ही रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रसव की चतुर्थ अवस्थाएं डिलीवरी के साथ शुरू हो जाती हैं तथा 1 आवर के बाद समाप्त हो जाती हैं। लेबर के इस स्टेज को हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वेशनल स्टेज किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं जो लेबर की फोर्थ स्टेज होती हैं उनको हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन के टाइम फीमेल का पल्स, सामान्य स्वास्थ्य स्थिति, गर्भाशय का व्यवहार आदि का सावधानी पूर्वक तथा कुशलता पूर्वक अवलोकन किया जाता है। तो इस सब चीज़ों में ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए क्या किया जाता है कि 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशनल स्टेज को रखा जाता है। अब इसमें देखते हैं कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म ड्यूरिंग ऑफ द फोर्थ स्टेज। तो इसमें क्या क्या आपको करनी चाहिए। एक जो नर्स होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनको क्या करना चाहिए फोर्थ स्टेज में, और फोर्थ स्टेज में क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन। तो वाइटल साइन को आप देखेंगे कि क्या होता है कि वाइटल साइन में उनकी कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। पहले भी वाइटल साइन को देखा जाता है, जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसके वाइटल साइन को ही लिया जाता है, और उसके बाद भी जब ये फोर्थ स्टेज चलता है तो उसमें भी वाइटल साइन को लिया जाता है कि कुछ अगर एबनॉर्मलिटी हो तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। इवोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का एवोल्यूशन के बारे में देखा जाता है, और इंस्पेक्शन ऑफ द पेरिनियम एंड लोअर वेजाइनल। तो वेजाइना का लोअर वेजाइना जो होता है और पेरिनियम जो होता है उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। रिपेयरिंग ऑफ द एपिजियोटॉमी, अगर जैसे कि एपिजियोटॉमी हुआ रहता है, एपिजियोटॉमी का मतलब होता है कि लेबर प्रोसेस को और भी आसान बनाने के लिए जब क्या करते हैं हम कट लगा देते हैं तो उसको एपिजियोटॉमी के नाम से जानते हैं। तो एपिजियोटॉमी को जब आप लगा देंगे तो उसको फिर स्टिच भी तो करना रहता है, तो स्टिच किया जाता है, उसमें रिपेयरिंग की जाती है एपिजियोटॉमी की। और फ्लूड ऑफ एंड फूड, तो जैसे कि इस फोर्थ स्टेज में थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए भी चीज़ें दी जाती हैं। जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई रहती है तो उसमें जो इसमें क्या किया जाता है कि कुछ चीज़ें खाने के लिए दी जाती हैं जिससे कि माँ को मिल्क का सिक्रेशन भी हो सके। और ऐसे जब वो
हुआ रहता है, ऑपरेशन के थ्रू हुआ रहता है, तो उसमें ये सब खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं दी जाती हैं 24 घंटे तक। तो उसमें वही जो ग्लूकोज चढ़ता रहता है उसी के अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ मिलता रहता है। और 24 घंटे तक कुछ खाना पीना अलाउ नहीं रहता उसमें, क्योंकि वेन के थ्रू वैसे ही जाता रहता है। बट इसमें ऑब्जर्वेशनल स्टेज में क्या किया जाता है, इसमें कुछ खाने पीने के लिए भी, जैसे चाय वगैरह और कुछ भी दाल की वो नमकीन जो आती है, इन सब चीज़ों को भी देना चाहिए। सो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ लेबर, इसमें लेबर में बहुत चीज़ें हैं भी, मैकेनिज़्म ऑफ लेबर भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो सब चीज़ें क्या होती हैं। सो तब तक के लिए जय श्री राम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।